नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग एवं मानसून 2026 की हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मानसून की सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं और आगे जब मानसून आएगा 2026 का, उसमें जो भी अपडेट आएगी, कौन से राज्य में कब मानसून पहुँचेगा, कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश होगी, जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा उसकी सारी खबरें आपको चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की सारी जानकारियां आप तक हम पहुंचा सकें। मानसून 2026 इस बार देश में कमज़ोर रहेगा। भारत के 5 राज्यों में जो है मौसम विभाग ने सूखा पड़ने का, जिसको हम अकाल भी बोलते हैं, चेतावनी जारी कर दी है। तकरीबन 50 से ज़्यादा ज़िलों में भयंकर सूखा पड़ सकता है। हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं, तो ऐसे में सरकारों को भी ध्यान देना होगा। बात करें किसान भाइयों, कौन कौन से राज्यों में कैसा मानसून रहेगा, कहाँ पर कब मानसून की क्या अपडेट है, पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो के अंदर आगे हम देने वाले हैं। इस साल मानसून कमज़ोर रहेगा। अल नीनो के कारण देरी संभव। मानसून के ऊपर 2 प्रभाव पड़ते हैं, एक होता है अल नीनो, एक होता है लो नीनो। जब मानसून के ऊपर लो नीनो का प्रभाव पड़ता है तो मानसून बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि 2025 में था, 2024 में था, 2023 में था। पिछले कुछ सालों से मानसून के ऊपर लो नीनो का ही प्रभाव ज़्यादा रहा है और मानसून की बारिश बहुत अच्छी रही है। लेकिन जब अल नीनो का प्रभाव पड़ता है तो मानसून कमज़ोर रहता है, बारिश जो वो बहुत ही कम हो पाती है। देश में इस साल सामान्य से कम बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक 2026 में मानसून सीजन में देश में करीब 80 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है, जबकि औसत बारिश 187 सेंटीमीटर तक होती है, यानी आधे से भी कम बारिश जो है वो इस बार हो सकती है। आईएमडी ने बताया कि इस बार लद्दाख, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मध्य हिस्सों, दक्षिणी ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। आईएमडी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम मोहापात्रा ने कहा कि इस साल देश में कुल बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज करीब 92% रहने का अनुमान है। 2018 के बाद ये सबसे कम है, यानी 2018 के अंदर हमारे देश में कम बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार पिछले लगभग 8 सालों से देश के अंदर मानसून जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छी खासी जो बारिश है वो लगातार मानसून की होती रही है। आईएमडी ने बताया कि देश के कई राज्यों में सूखे के हालात पैदा हो सकते हैं। बात करें कौन कौन से राज्यों में कम बारिश होगी, कौन से ज़िलों में कम होगी, तो एक एक राज्य और ज़िले की जानकारी आपको देंगे। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। 10 से 20% तक जो बारिश है वो कम हो सकती है, यानी अमूमन जो यहाँ पर बारिश होती है उस बारिश से 10 से 20% तक की कमी आ सकती है। पश्चिमी यूपी और राजस्थान में सूखे जैसे हालात की आशंका है। नई दिल्ली में भी सामान्य से कम बारिश होगी और लंबे गैप रहेंगे, यानी किसान भाइयों, एक बार बारिश होने के बाद कई दिनों तक बारिश ना होना, ये लंबा गैप होता है। मान लीजिए अभी मानसून चल रहा है तो मानसून के अंदर अमूमन लगभग 2, 4, 5 दिन छोड़कर बारिश आती रहती है, लेकिन इस बार कई कई दिनों का जो गैप है वो बारिश में आ सकता है। खास तौर पे राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है सूखे जैसे हालात हो सकते हैं, यानी सूखा जो है वो पड़ सकता है। मध्य भारत की बात करें तो सामान्य से थोड़ा कम 10% तक जो है वो कमी रहेगी। पूर्वी एमपी और छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहतर रह सकती है, लेकिन बाकी राज्यों के अंदर, बाकी जिलों के अंदर जो है बारिश कम होने की आशंका है। पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र में मिला जुला मौसम रहेगा, कहीं पर ज़्यादा बारिश होगी तो कहीं पर सूखा भी पड़ सकता है। आप जानते हैं महाराष्ट्र के कई एरिया जो है वो हर बार सूखे की चपेट में आते हैं, तो इस बार वहाँ पर सूखा जो है वो पड़ सकता है। कोंकण में सामान्य, मराठवाड़ा और विदर्भ में कम बारिश होगी। मराठवाड़ा विदर्भ का जो एरिया होता है वो पहले भी सूखे से प्रभावित रहता है, तो यहाँ पर इस बार भी बारिश जो है वो कम रह सकती है। गुजरात राज्य में 10 से 15% तक की जो बारिश है उसमें कमी आ सकती है और कई जगह पर सूखे के हालात भी पैदा हो सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सामान्य से कम बारिश के आसार हैं। आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में सूखे का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। तमिलनाडु पर मानसून का असर जो है वो सीमित रहेगा। तो बात करें अगर मौसम विभाग की, तो दक्षिण भारत में भी मानसून की जो बारिश है वो कम रहेगी दोस्तों। आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी जो है सूखे का खतरा रहेगा, तो यहाँ पर जो है अकाल भी पड़ सकता है, सूखा पड़ सकता है। तो पहले से ही प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियाँ हैं वो तेज़ करनी होंगी। तमिलनाडु पर मानसून का असर जो है वो सीमित रहेगा।
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में करीब सामान्य 90 से 95% बारिश होगी। असम, मेघालय में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश जो है वो अच्छी खासी रहेगी, जैसा हर बार होता है। बिहार के अंदर सूखे के हालात पैदा नहीं होंगे। झारखंड और पश्चिमी बंगाल में भी सामान्य के करीब बारिश होगी और असम, मेघालय में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। कृषि उत्पादन घटेगा। सोयाबीन, मक्का, धान जैसी फसलों पर दबाव बढ़ेगा और गर्मी में जो लू के दिन है वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि बारिश कम होगी तो लू भी ज़्यादा पड़ेगी। अल नीनो का प्रभाव बात करें क्या होता है, इसमें समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसका प्रभाव 10 साल में 2 बार होता है। इसके प्रभाव से ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र में कम और कम बारिश वाले क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है। तो हमारे राजस्थान के अंदर तो अमूमन जो है कम बारिश होती है, तो अगर इसके प्रभाव को देखा जाए तो बारिश ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, भारत में, उत्तर प्रदेश में कई राज्यों के अंदर बारिश कम हो रही है। लो नीनो की बात करें तो इसमें समुद्र का पानी तेजी से ठंडा होता है। इसका दुनिया भर के मौसम पर असर पड़ता है। आसमान में बादल छाते हैं और अच्छी खासी बारिश जो है वो होती है। पिछले 8 साल में पहले आया था मानसून। पिछले साल मानसून तय समय से करीब 8 दिन पहले आ गया था। 24 मई को ही मानसून जो केरल में पहुंच गया था। मानसून केरल से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आमतौर पर मध्य जून तक पहुंचता है। 11 जून तक मुंबई और 8 जुलाई तक पूरे देश में मानसून फैल जाता है। इसकी वापसी उत्तर पश्चिम भारत में 17 सितंबर को शुरू होती है और यह पूरी तरह 15 अक्टूबर तक लौट आता है। अल नीनो इफेक्ट की वजह से मानसून में देरी हो सकती है, हालांकि सीजन के आखिर में थोड़ी राहत मिल सकती है। यानी अमूमन मानसून केरल के अंदर जो है मई महीने के अंदर पहुंचता है, 31 मई के आसपास या 1 जून को। लेकिन दोस्तों इस बार मानसून जो पहुंचने में ज़्यादा वक्त लग सकता है। IMD के मुताबिक बीते 150 साल में मानसून के केरल पहुंचने की तारीख अलग अलग रही है। देश में कुल बारिश का करीब 75% हिस्सा मानसून के दौरान होता है, जो सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। करीब 64% आबादी कृषि पर निर्भर है। केवल 55% खेती योग्य जमीन ही सिंचाई से कवर होती है। कम बारिश का असर खरीफ सीजन की बुआई, फसल उत्पादन और कृषि गतिविधियों पर पड़ेगा, जिससे किसान की लागत और जोखिम दोनों जो है वो बढ़ सकते हैं। बारिश कम होने से उत्पादन घट सकता है, जिसका असर सप्लाई पर पड़ेगा। इसमें सब्जियां, दाल सहित खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। खेती कमज़ोर रहने पर गांव में आय कम हो सकती है, जिससे ग्रामीण बाजार में खर्च और मांग दोनों प्रभावित होगी। किसान भाइयों को भी काफ़ी परेशानियां हो सकती है। तो इस बार जो मानसून का सीज़न है वो देश के अंदर कमज़ोर रहने की संभावना है। हालांकि अभी फाइनल आंकड़ा जो आएगा उसमें ये पता चलेगा कि कितनी जो बारिश है वो मानसून सीजन के दौरान होगी। लेकिन ज़्यादातर हिस्सों की अगर बात करें तो मानसून के दौरान कम बारिश के जो आसार हैं वो यहाँ पर जताए जा रहे हैं। तो मानसून को लेकर पूरी अपडेट, पल पल की जो जानकारी है वो आप तक हम चैनल के ऊपर पहुँचाएंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को लाइक को शेयर कर दें।